हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। परीक्षा संघर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमित वर्मा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा था कि आर्टिकल का हमने पहला पार्ट किया था जिसमें बेसिक बेसिक जानकारी आपको दी गई थी। आपने बहुत प्यार दिया, उस पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा आप लोगों का और आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिली। आपके नोट्स से चीज़ें मिलती मिलती आपको बताई जा रही हैं और इस बुक को हमें पूरा कंप्लीट करना है। और ये आप साथ साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप उसे कंप्लीट करते रहें, एक दिन आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में सुधार हो चुका होगा। तो आज की क्लास हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई ए एन का जो उपयोग है वो किन स्थितियों में नहीं करना है। आपने अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक आपने पढ़ा था कि भाई ए एन का प्रयोग हम किन स्थितियों में करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है कि ए एन का प्रयोग अब हम किन स्थितियों में नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई किसी भी प्लूरल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। आपने पढ़ा था कि भाई ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि प्लूरल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आ बॉय हैव कम, आ बॉयज हैव कम, तो बॉयज क्या है? प्लूरल है, इसके पहले आ का कोई यूज नहीं है। बॉयज हैव कम इज द राइट आंसर, ये सेंटेंस सही है। फिर कह रहा है द बॉयज हैव कम, हाँ ये भी सही होगा, बट यहाँ पर प्लूरल नाउन के सामने हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी वर्ड आपको ब्लैक पार्ट से दिख रहे हैं ये पेपर में आते हैं और इनके पहले ए एन का प्रयोग कर दिया जाता है। और आपको यही समझना है क्या कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पूर्व में ए एन का प्रयोग सामान्यतया नहीं किया जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे एडवाइस, अकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ। मिसचीफ पेपर में पूछा हुआ वर्ड है, आर्टिकल से प्रॉब्लम बना था और मिसचीफ के पहले ए लिख के आया हुआ था, तो यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क और एविडेंस। क्लियर हुए सारे वर्ड? आप 2 बार वीडियो को देखिएगा या इन वर्ड को कहीं नोट कर लीजिएगा, आप वहां से रिवीजन करिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, ही गेव मी एन एडवाइस। अब एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है, कितनी एडवाइस दिया हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा। आई विल बाई अ फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो फर्नीचर के पहले आ का यूज नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा और हम बढ़ रहे हैं आगे। हम बढ़ेंगे आगे और इस पॉइंट को ध्यान देना है, ये आपका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। अभी तक मैं कहने क्या कहा? नहीं किया जाता है, अब मैं क्या कह रहा हूँ? किया जाता है। लेकिन कब? इनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल नाउन बनाया जाता है, तो इसका यूज जो है वहां पर किया जाता है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, अ पीस ऑफ, ठीक है। अब यहां पर आई एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये क्या कर रहा है? ये अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना दे रहा है। ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क टू डू, तो आप समझ गए कि अनकाउंटेबल नाउन को जब हम काउंटेबल बनाते हैं तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो कह रहा है आर्टिकल का प्रयोग, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है। के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वॉट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही, तो यहाँ पर जो ए लगा है ना, ए, ये नहीं होगा, वॉट सॉर्ट ऑफ मैन इज, ठीक है, ए नहीं होगा। हम आगे बढ़ें, क्लियर है यहाँ तक? एक बार यस बोलिए मन में, आगे बढ़ते हैं।
और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम नए पार्ट पे आ चुके हैं, और हमारा जो नया पार्ट है उसे हम बोलते हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। अभी तक जितनी भी बातें आपने देखी थी सारे में ए एन की बात हो रही थी, कहाँ पर ए एन का यूज करना है और कहाँ पर ए एन का यूज नहीं करना है। आज से हमारा स्टार्ट होगा, अब हमारी जो अगली पॉइंट स्टार्ट है वो है डिफिनिट आर्टिकल दा के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दा का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, जिसके बारे में आपको जानकारी पहले से प्राप्त है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो द को इसी कारण से डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज वहां किया जाता है जो पहले से हमें पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि द का प्रयोग करने के नियम क्या क्या है। द का प्रयोग करने के नियम क्या क्या है। पहला कह रहा है कि जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे, ये आप इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज लिव्ड आ किंग। देखो किंग के बारे में पहली बार जानकारी दी जा रही है, किंग के बारे में पहली बार बात की जा रही है, तो आ आया है। अब एक बार आप राजा को जान गए हैं, फिर यहाँ पर कह रहा है द किंग, अब उसी राजा के बारे में बात हो रही है जो पहले आपको बताया गया। वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन, एक मिला किससे, एन ओल्ड मैन, एन की माना है कि ओ आया है। अब ओल्ड मैन के बारे में वो जान गया, फिर कह रहा है द ओल्ड मैन। देखो द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता है पेपर में, आपके घर पे कोई मिस्टर शर्मा आएंगे या मिस्टर मिस्टर जो है भारद्वाज आएंगे, तो वो आपको अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो उनके नाम के पहले आपको आ लगाना पड़े। ठीक है, मिस्टर शर्मा का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उसी के बारे में बताया गया है कि प्रथम वाक्य में किंग से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के समय सबसे पहले हमें ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। बाद में पता चला कि दा का प्रयोग किया गया क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया। इसी प्रकार ओल्ड मैन के सर्वप्रथम ए का प्रयोग हुआ है, और लेकिन बाद में कह रहा है दा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि तीसरे वाक्य में ओल्ड मैन से पहली बार हो रहा था, लेकिन चौथे वाक्य में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड किया जा चुका था ओल्ड मैन को, इसीलिए वहां पर जो है द का प्रयोग किया गया है। तो अब आप बात को अच्छे समझ चुके होंगे क्या, कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी का यूज पहली बार करेंगे तो आ लगाएंगे, और जब बार बार वो आती रहेगी तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर द। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द मैन इन द वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब ये उस आदमी को जानता है, जो व्हाइट शर्ट में आदमी है उसको जानता है कि द मैन, इसलिए कह रहा है द मैन। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। जो गेट के सामने, गेट के पास में खड़े हैं बच्चे, वो मेरे क्या हैं, भाई है, वो उन्हें जानता है पहले से, इसीलिए क्या लगा रहा है द बॉय। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वाक्य बी और सी में द का प्रयोग निश्चित निर्धारित नाउन के लिए इंगित करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमें कह रहा है यूज ऑफ आर्टिकल विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम यहाँ नाउन के साथ में आर्टिकल क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, कहाँ नहीं लगता है, वो सारी बातें बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम बात करें, देखिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कह रहा है राम वाज एन आइडल सन। यहाँ देखो क्या लिखा है, रोम इज एन एंशियंट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर राम के पहले ना तो आर्टिकल आया है और ना तो रोम के पहले आया है। अपवाद देख लो, अपवाद क्या है, ये बड़ा जबरदस्त अपवाद है, इसी की मैं बात कर रहा था। क्या कह रहा है, निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। कब, आ मिस्टर शर्मा, देखो मैं कह रहा था ना मिस्टर शर्मा वाला क्वेश्चन आता है, आ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। दिस बुक इज रिटन बाई आ सुरेश मिश्रा। हम नहीं जानते हैं कौन से मिस्टर शर्मा आए थे और कौन से मिस्टर सुरेश ने शर्मा मिश्रा ने इस बुक को लिखा है। कह रहा है मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है। जब ये वक्ता के अनजान होने से पूर्व आ का प्रयोग
अर्थ किसी भी कोई मिस्टर शर्मा हो जाता है। मिस्टर शर्मा थे, कोई मिस्टर शर्मा रहे होंगे, हम नहीं जानते मिस्टर शर्मा को। फिर कह रहा है अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर जो राम की तुलना की गई है वो मेन राम से की गई है, जो राम भगवान थे उनसे तुलना की गई है। तो ऐसे केस में आपको द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कह रहा है जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, इंडिया के रोम की तुलना से किससे की गई है? जयपुर से। ठीक है, कह रहा है ही इज एन हिटलर, आ हिटलर, हिटलर की तो ये वो हिटलर है, मेन जो हिटलर था उससे उसका कंपेरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, उसके किसी न किसी गुण की देख के किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का यूज हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि भैया प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द ह्यूज। ठीक है, तो इन सब के आगे जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आप ये नाम याद रखो। नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं, कह रहा है राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे द, लेकिन अपवाद है पंजाब, जैसे आप द यूपी नहीं लिखते हो, द मध्य प्रदेश नहीं लिखते हो, लेकिन द पंजाब लिखते हो क्योंकि यहाँ खूबी है 5 नदियों वाली, ऐसा कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो आपको अपवाद पे फोकस रखना है क्योंकि एग्जामिनर अपवाद पे ही क्वेश्चन उठाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अमेरिकन, अमेरिका और रसिया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन लेकिन पे फोकस करना है आपको। लेकिन यदि देश के नाम के पहले यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करें। जैसे लिखा है द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, द इरिश रिपब्लिक। तो इन सब के आगे जो है आपको द लगाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट आप जब 2-2 3-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला दिया है पॉइंट नंबर 4, कह रहा है पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है। पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे लिखा है द हिमालय और द आल्प्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है लेकिन पर्वत चोटी के नाम के साथ नहीं होता। लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। तो इसके लिए आपको जो है आ का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब है पर्वत श्रृंखला के लिए तो होगा, लेकिन चोटी के नाम के बारे में उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे लिखा है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब वहां के लोग बोलते हैं क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश के पहले, इस वाले इंग्लिश के पहले नहीं आया है क्योंकि भाषा के पहले हमको नहीं लगाना है, भाषा के पहले नहीं लगाना है। लेकिन जब पूरी जाति की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे, इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग की बात करेंगे तो द लगेगा। कह रहा है द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ द इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, अंग्रेजों ने हरा दिया किसको? फ्रेंच लोगों को हरा दिया, फ्रेंच भाषा को नहीं हराया। फिर कह रहा है कि बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, द मीसल्स है, द रिकेट्स है, द मम्प्स है, ये भी पेपर में पूछा गया है, द प्लेग है और द फ्लू है। तो इनके पहले द का प्रयोग होता है, वैसे नॉर्मली नहीं होता है द का प्रयोग, लेकिन ये ऐसे नाम है जिनके पहले द का प्रयोग होता है। द मीसल्स हो गया, द रिकेट्स हो गया, द मम्प्स हो गया, द प्लेग हो गया और द फ्लू हो गया। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ में, नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करें। साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दिए गए। पहले पॉइंट लिखा है, फिर उस पॉइंट से संबंधित जो है वो आपको वहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला देखो, कह रहा है नदियों के नाम, नदियों के नाम के पहले दा लगता है, दा यमुना, दा गंगा, दा गोदावरी और दा।
समुद्र के नाम के पहले द लगता है, द अरेबियन सी लगता है, द कैरेबियन सी लगता है। महासागर के नाम के पहले द लगता है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग होता है, द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइसलैंड। भौगोलिक पिंड के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द वेनस। कहने का मतलब है जो भी आपके ग्रह उपग्रह हैं, ग्रह वगैरह के नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा, जो वस्तु यूनिक है उसके पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। अब द पार्लियामेंट आपके पेपर में लिख के आ जाएगा, तो आपको समझना है कि पार्लियामेंट के पहले जो है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है क्या, द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो द वर्ड आया यहाँ पे। गो टू हेल, गो टू हेल के, अब देखो हेल के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा, गो टू द हेल नहीं होगा, गो टू आ हेल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको ध्यान देना है। गॉड, गॉड के पहले आर्टिकल नहीं आता है। गॉड, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, द बिल वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट नहीं होगा, इन पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर से पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। इन्वायरमेंट और द एटमॉस्फेयर के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, देखो कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, आप प्रीपोजिशन उसमें पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन में 3 लेयर्स। फिर कह रहा है वी मस्ट प्रोटेस्ट द इन्वायरमेंट, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। द स्पेस का अर्थ होता है अंतरिक्ष, द स्पेस का क्या अर्थ होता है, अंतरिक्ष। तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन क्या, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ के लिए प्रयुक्त होगा तो द का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है स्पेस वर्ड जो है वो अंतरिक्ष के लिए भी यूज होता है, जगह के लिए भी यूज होता है। तो जब स्पेस अंतरिक्ष के लिए यूज हुआ होगा तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और अगर वो वहां पर जो है द का यूज किया जाएगा, कब, जब वो जगह के संदर्भ में यूज किया जाएगा। जैसे यहां देखिए आप, कह रहा है मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम टू गोइंग टू स्पेस। अब बहुत सारे जो है आपके अंतरिक्ष यात्री जो है जाना चाहते हैं अंतरिक्ष में, लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष से लिया गया इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया है। ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस, कार को पार्क करना चाहता है लेकिन द स्पेस, अब जगह के केस में बात कर रहा है, वॉज नॉट सफिशियंट, स्थान जो है वो सफिशियंट नहीं था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दिशाओं के नाम के पहले द ईस्ट, द वेस्ट पूर्व किया प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इनके साथ में किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वेस्ट बंगाल, मतलब अगर केवल वेस्ट आएगा, मतलब आपके पास डायरेक्शन का प्रयोग, डायरेक्शन का नाम बोला जाएगा तो वहां पर आप जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि वहां पर आपको आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन के साथ साथ में किसी प्लेस का नाम ऐड हो जाता है तो वहां पर द का यूज नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहा है कि इसी तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं आता है। वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। देखिए कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दिए हैं, आपको ये सब समझने हैं, आर्टिकल का यूज चल रहा है। कुछ अन्य उदाहरण में क्या लिखा है, द सन, सन के पहले द आएगा, राइजेज इन द ईस्ट, तो ये आपका जो डायरेक्शन है इसलिए द आया है। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान इज द वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज द नॉर्दर्न यूरोप। अभी आपको बताया गया कि नॉर्दर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ के बाद में अगर किसी प्लेस का नाम आ जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। 9 नंबर पॉइंट पे कह रहा है खाड़ी के नाम के पहले जैसे द बे ऑफ बंगाल, रेगिस्तान के नाम पहले द सहारा डेजर्ट, नहरों के नाम के आगे द स्यूज कैनल, समाचार पत्रों के नाम के आगे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और पवित्र ग्रंथ जो भी है द बाइबल है, द गीता है, द कुरान है, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्ड बड़ा काम का है। कह रहा है वाल्मीकि रामायण, बाण भट्टाज कादम्बरी जैसी स्थिति में इनके पूर्व द का प्रयोग
नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले उनके लेखक का नाम भी जुड़ा है। मतलब जैसे आपने पढ़ा कि गीता, बाइबल, कुरान के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन जब वहाँ पर उसके लेखक का नाम जुड़ जाता है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। द ताजमहल लिखा है, द रेड फोर्ट, द ताजमहल और द रेड फोर्ट। आगे देखते हैं, कह रहा है बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो जो मोन्यूमेंट्स के नाम के दो शब्द मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एक किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम होता है, और ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है द ताजमहल, द रेड फोर्ट के साथ तो किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली स्थान है, एयरपोर्ट। विक्टोरिया प्लेस, लंदन जू, जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्थान के अगर उसके पहले किसी व्यक्ति स्थान का नाम आ जाता है किसी के आगे, तो वहां पर नहीं किया जाता है। देखो आंदोलन जो चलाए गए उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। संगठन के नाम के आगे, जो संगठन होते हैं उनके नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, द यूनाइटेड नेशन। रेल, हवाई अड्डे, मार्ग के नाम के पहले द जेट एयरपोर्ट, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। देखिए ये सारी चीज़ें आपको टीचर ने बताया होगा, आप भूल जाते हैं, तो आप इसी चीज़ों को रिवीजन में रखें। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 में कह रहा है राजनीतिक पार्टियों के नाम, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अधिनियम, संवैधानिक इकाई के नाम, जैसे द इंडियन पेनल कोड, द लेजिस्लेचर। ठीक है। और वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 20 है। पॉइंट नंबर 20 है, ये आप बार बार सुनेंगे ना वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा सब। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द फ्लूट, बांसुरी होती है, द वायलिन होता है। जो धार्मिक समुदाय होते हैं, जैसे द हिंदू समुदाय है, द मुस्लिम समुदाय है, द सिख समुदाय है, इन सभी के आगे जो है आपके साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 22 में। पॉइंट नंबर 22 में क्या लिखा है कि व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के पद के पूर्व में जो है वो द का प्रयोग किया जाता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। व्यक्ति के पद के पूर्व में जो है, व्यक्ति के पद के पूर्व में जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है द चेयरमैन, द डायरेक्टर। अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो तो आ डायरेक्टर, एन ऑर्थर इत्यादि भी हो सकता है, यानी ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग तो किया जाता है और ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 23 दिया है। 23 में क्या लिखा है कि किसी आविष्कार, इन्वेंशन के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप किसी ने खोजा था, टेलीस्कोप किसी ने खोजा था, इसीलिए उसके पहले भी जो है वो द का प्रयोग किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 24, समिति, क्लब, ट्रस्ट के नाम के पूर्व में द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, इन सबके पहले किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंशज के नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द मैराथाज, द पेशवाज, मराठाज और पेशवाज। शरीर के अंगों के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग तभी होता है जब पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हिज के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो, जैसे ही वॉज वोंडेड इन हिज द ईयर, इन हिज ईयर लगा दो या द ईयर। तारीख के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द 10th ऑफ मई, द 10th ऑफ मई। सशस्त्र बल के साथ भी जो होता है, आर्मी, पुलिस के साथ में भी द का प्रयोग होता है। ग्रहों के नाम के पहले, प्लेनेट के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द वेनस, द मार्स, द अर्थ। होटल के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द ताज होटल। खेल और ट्रॉफी के कप के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द वर्ल्ड कप। युद्ध, क्रांति और सदी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मिडिल एजेस। तो यहाँ पर तक आपने ये समझा कि भैया हम कहाँ कहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें।
अभी तक हम आर्टिकल का प्रयोग देख रहे थे कि प्रॉपर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और अब कह रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग ना करें। कब ना करें? महीने के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करना है आपको। दिन के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। विषय के नाम के पहले, जैसे मैथ साइंस के पहले नहीं करना है। किसी मार्ग के नाम के पहले नहीं करना है। स्ट्रीट के आगे नहीं करना है। भोजन के आगे नहीं करना है। भाषा के आगे नहीं करना है। हॉबी के आगे नहीं करना है। और खेल के नाम के भी पहले नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि नाउन कॉम्प्लीमेंट से पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट के साथ में, जैसे कह रहा है दे सिलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर एक जो है, ये आपका जो है पद है, पद है प्रेसिडेंट, उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करें। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी ये हमारा चैप्टर फिनिश नहीं हो पाया है, इस पे कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो आप देखोगे कि जो बात होगी वो होगी कॉमन नाउन। अभी तक हम प्रॉपर नाउन पे कौन कहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं, कहाँ पर हम नहीं यूज करते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे कॉमन नाउन से कौन कौन से रूल बनते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आर्टिकल कहीं से भी पढ़ रखा है तो आपको इस पे टेस्ट देने की जरूरत है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, वहां पर सेट इसके लिंक पड़ी हुई है। सेट नंबर 1 की लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 25 क्वेश्चन खुल जाएंगे। आप उनको सबमिट करके देखिए 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। सेट नंबर 1 हो जाए, फिर आप 2 देखिए। अगर आपके 25 में से 20 प्लस नंबर नहीं आते हैं, इसका मतलब आपको चीज़ों को रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन कहाँ से करें? अगर आपने वीडियो को देख के नोट्स बना लिया है वहाँ से करिए, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था कोचिंग में, आप वहाँ से करिए। कुल मिला के कुछ भी करिए, लेकिन रिवीजन आप जरूर करिए। बिना रिवीजन के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो चलिए फिर इस क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।